जब भीतर स्वतंत्रता का पहला स्वाद आता है तब मनुष्य को पहली बार समझ में आता है कि अब तक वह जिन जंजीरों को पकड़े हुए था वे जंजीरें वास्तव में उसकी अपनी बनाई हुई थी। किसी और ने उसे बांधा नहीं था। उसने खुद ही अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली थी। मन बड़ा चालाक है, वह दीवारें भी खुद बनाता है और फिर उन्हीं दीवारों के भीतर खड़े होकर रोता है कि मैं कैद हो गया हूं। लेकिन जब देखने की दृष्टि जागती है तब धीरे धीरे यह बात साफ होने लगती है कि कैद बाहर से नहीं आई थी, कैद भीतर से पैदा हुई थी। मन को सुरक्षा चाहिए इसलिए वह दीवारें बनाता है। मन को निश्चितता चाहिए इसलिए वह निष्कर्ष बना लेता है। मन को स्थिरता चाहिए इसलिए वह हर चीज को परिभाषित कर देना चाहता है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जैसे ही कोई व्यक्ति जीवन को परिभाषित करने की कोशिश करता है उसी क्षण जीवन हाथ से फिसल जाता है, क्योंकि जीवन कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए। जीवन एक प्रवाह है, वह नदी की तरह बहता है। अगर कोई नदी को पकड़ना चाहे तो क्या वह पकड़ पाएगा? जैसे ही वह हाथ बढ़ाएगा पानी हाथों के बीच से निकल जाएगा। नदी को पकड़ने की कोशिश व्यर्थ है। नदी को केवल अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक यही बात जीवन के साथ भी है। लेकिन मन हमेशा पकड़ना चाहता है। मन चाहता है कि वह हर चीज को अपने कब्जे में कर ले। मन को लगता है कि अगर उसने जीवन को समझ लिया, उसे परिभाषित कर लिया तो वह सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जीवन को पकड़ना संभव नहीं है और जो चीज पकड़ी नहीं जा सकती उसे पकड़ने की कोशिश ही मनुष्य को थका देती है। यही थकान धीरे धीरे मनुष्य के भीतर बेचैनी बन जाती है। लोग सोचते हैं कि उनकी बेचैनी बाहर की परिस्थितियों से पैदा होती है। कोई सोचता है कि धन कम है इसलिए बेचैन ही है। कोई सोचता है कि सम्मान नहीं मिला इसलिए बेचैनी है। कोई सोचता है कि संबंध ठीक नहीं है इसलिए बेचैनी है। लेकिन असली कारण कहीं और है। असल बेचैनी इस कारण है कि मन हमेशा उस चीज को पकड़ने की कोशिश करता है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। और जब कोई चीज पकड़ी नहीं जाती तो मन और जोर लगाता है, और जितना जोर लगता है उतनी ही थकान बढ़ती जाती है। अगर कोई थोड़ी देर रुककर देखे तो उसे दिखाई देगा कि यह पूरा संघर्ष बेकार है। जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन जीवन के साथ बहा जा सकता है। यह फर्क बहुत गहरा है। पकड़ने में तनाव है, बहने में विश्राम है। जो व्यक्ति जीवन को पकड़ना चाहता है वह हमेशा तनाव में रहेगा, क्योंकि जीवन उसकी पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन जो व्यक्ति जीवन के साथ बहना सीख जाता है वह सहज हो जाता है, क्योंकि वह जीवन से लड़ नहीं रहा होता। जीवन को स्वीकार करना ही असली समझ है। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य निष्क्रिय हो जाए। स्वीकार करने का अर्थ केवल इतना है कि वह जीवन से संघर्ष करना छोड़ दे। जब संघर्ष समाप्त होता है तब ऊर्जा बचती है और वही ऊर्जा ध्यान में बदल जाती है। ध्यान कोई अलग से करने वाली चीज नहीं है। ध्यान वही ऊर्जा है जो संघर्ष में खर्च नहीं हो रही। अगर कोई व्यक्ति हर समय लड़ता रहे तो उसके पास शांत होने की ऊर्जा कहां बचेगी। लेकिन जब लड़ाई रुक जाती है तब भीतर एक शांत लहर उठने लगती है। ये लहर बहुत सूक्ष्म होती है। शुरू में उसे पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि मन हमेशा शोर में जीने का आदी है। मन को हमेशा कुछ न कुछ करते रहना है, कुछ न कुछ सोचते रहना है, कुछ न कुछ योजना बनाते रहना है। अगर अचानक कोई व्यक्ति शांत बैठ जाए तो मन बेचैन हो उठता है। मन तुरंत कहेगा कि कुछ करो, कुछ पढ़ो, कुछ सुनो, किसी से बात करो, कहीं जाओ। मन को खालीपन से डर लगता है, लेकिन वही खालीपन जीवन का द्वार है। जिस दिन मनुष्य खालीपन से डरना छोड़ देता है उसी दिन एक नई यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि खालीपन में ही सत्य प्रकट होता है। भीड़ में सत्य दिखाई नहीं देता, विचारों की भीड़ में भी नहीं, भावनाओं की भीड़ में भी नहीं। सत्य हमेशा शांति में प्रकट होता है, लेकिन शांति को पैदा नहीं किया जा सकता। शांति तब आती है जब अशांति की जड़ समझ में आ जाती है। अशांति की जड़ क्या है? अशांति की जड़ है पकड़। हम हर चीज को पकड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुख हमेशा बना रहे, हम चाहते हैं कि दुख कभी ना आए, हम चाहते हैं कि सम्मान हमेशा मिलता रहे, हम चाहते हैं कि अपमान कभी ना हो। लेकिन जीवन में दोनों साथ साथ चलते हैं, सुख और दुख, सम्मान और अपमान, लाभ और हानि, प्रकाश और अंधकार।
ये विरोध नहीं है, ये जीवन के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति केवल एक को चुनना चाहता है और दूसरे को नकारना चाहता है, वह हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि जीवन किसी की पसंद के अनुसार नहीं चलता। जीवन अपने नियमों से चलता है। अगर कोई व्यक्ति यह समझ ले कि जीवन को बदला नहीं जा सकता, लेकिन जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदला जा सकता है, तो उसके भीतर एक बड़ी क्रांति घट सकती है। दृष्टिकोण बदलते ही अनुभव बदल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे को दुश्मन समझता है तो उसे हर रात डर लगेगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति समझ ले कि अंधेरा भी प्रकृति का हिस्सा है, तो वही रात सुंदर लगने लगेगी। तारे तभी दिखाई देते हैं जब अंधेरा होता है। अगर हमेशा दिन ही होता तो तारे कभी दिखाई नहीं देते। जीवन में भी कई सुंदर चीजें केवल कठिनाइयों के बीच ही दिखाई देती हैं। दुख के बिना करुणा पैदा नहीं होती। अंधेरे के बिना प्रकाश का महत्व समझ में नहीं आता। खालीपन के बिना पूर्णता का अनुभव नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, वह विरोधों से लड़ना बंद कर देता है। और जैसे ही विरोधों से लड़ाई समाप्त होती है, भीतर एक गहरा संतुलन पैदा होता है। यह संतुलन बहुत अनमोल है, क्योंकि इसी संतुलन में मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है, तब देखने की क्षमता बदल जाती है। पहले जो चीजें साधारण लगती थीं, वे भी अद्भुत लगने लगती हैं। पेड़ वही रहते हैं, आसमान वही रहता है, हवा वही रहती है, लेकिन देखने वाले की आंखें बदल जाती हैं। और जब आंखें बदलती हैं, तो संसार एक नया रूप ले लेता है। तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। लेकिन यह उत्सव तभी संभव है जब मनुष्य अपने भीतर की पकड़ को ढीला कर दे। पकड़ ढीली होते ही ऊर्जा मुक्त होने लगती है, और वही ऊर्जा धीरे धीरे चेतना को उज्जवल कर देती है। तब आदमी बाहर से वही रहता है, लेकिन भीतर से बिल्कुल बदल जाता है। उसके चलने में भी एक नई सहजता आ जाती है, उसके बोलने में भी एक नई शांति आ जाती है, उसकी आंखों में भी एक नई चमक आ जाती है, क्योंकि अब वह जीवन से लड़ नहीं रहा होता, अब वह जीवन के साथ नृत्य कर रहा होता है। और जो व्यक्ति जीवन के साथ नृत्य करना सीख जाता है, उसके लिए हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। सुबह का सूरज भी उत्सव है, रात का अंधेरा भी उत्सव है, सफलता भी उत्सव है, असफलता भी उत्सव है, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि जीवन का हर रंग आवश्यक है। जैसे चित्रकार अपनी पेंटिंग में हर रंग का उपयोग करता है, वैसे ही अस्तित्व भी जीवन के कैनवास पर हर रंग का उपयोग करता है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, वह जीवन के प्रति कृतज्ञ हो जाता है। कृतज्ञता में एक अद्भुत शक्ति होती है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि कृतज्ञता उसे हर चीज में सौंदर्य दिखा देती है। जहां दूसरों को कमी दिखाई देती है, वहां उसे अनुग्रह दिखाई देता है। और यही दृष्टि धीरे धीरे उसे उस सत्य के करीब ले जाती है जो हमेशा से उसके भीतर मौजूद था। वह सत्य कहीं बाहर नहीं है, वह सत्य किसी मंदिर में बंद नहीं है, वह सत्य किसी किताब के पन्नों में छिपा नहीं है। वह सत्य मनुष्य के अपने ही अस्तित्व में धड़क रहा है, लेकिन उसे देखने के लिए मन की भीड़ से बाहर आना पड़ता है। और जो व्यक्ति एक बार इस भीड़ से बाहर आ जाता है, उसके लिए जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि तब वह पहली बार सच में जीना शुरू करता है। वहां अमेरिका में और फ्रांस में एक विचारधारा बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उस विचारधारा का संबंध एक फ्रेंच विचारक से था, जिसका नाम कुएं था। कुएं का एक बड़ा मशहूर सिद्धांत था। वह बार बार एक ही बात कहता था कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। उसका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसे अपने मन में लगातार यह दोहराना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। वह कहता था कि अगर कोई आदमी इस विचार को बार बार अपने मन में दोहराता रहे, तो धीरे धीरे वह सचमुच अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेगा। ये बात सुनने में बहुत मजेदार लगती है, बड़ा आश्चर्यजनक अनुभव भी सामने आता है। असल में बीमारी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन आदमी के भीतर ऐसा अनुभव पैदा हो जाता है जैसे वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया हो। कई बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि जो व्यक्ति कल तक चल भी नहीं सकता था, अचानक चलने लगता है। जो आदमी कल तक बिस्तर से उठने की ताकत नहीं रखता था, वही आदमी आज बिस्तर छोड़कर खड़ा हो जाता है। उसके भीतर ऊर्जा आने लगती है, ताकत आने लगती है, और उसे लगता है कि वह ठीक हो गया है।
लेकिन असल में यह किसी वास्तविक इलाज की वजह से नहीं होता। यह बीमारी का सच्चा उपचार नहीं होता, क्योंकि जो हुआ है वह केवल एक तरह का भ्रम है, एक प्रकार का इल्यूजन है। आदमी एक मानसिक धारणा में खड़ा हो जाता है कि मैं स्वस्थ हूं। वह अपने आप से कहता है कि मैं बीमार कैसे हो सकता हूं। कौन कहता है कि मैं बीमार हूं? धीरे धीरे यह मान्यता उसके भीतर इतनी मजबूत हो जाती है कि वह खुद को स्वस्थ अनुभव करने लगता है। असल फर्क यहां बहुत गहरा है। नकली स्वास्थ्य को आपको बार बार मानकर पैदा करना पड़ता है, आपको उसे स्वीकार करना पड़ता है, उसे अपने मन में दोहराना पड़ता है। लेकिन असली स्वास्थ्य ऐसा नहीं होता। असली स्वास्थ्य को आपको मानकर पैदा नहीं करना पड़ता। आप उसे माने या न माने, वह अपने आप मौजूद होता है। असली स्वास्थ्य तो अपने आप में सत्य है, वह आपकी मान्यता पर निर्भर नहीं करता। लेकिन नकली स्वास्थ्य को पैदा करना आसान है। नकली चीजें बहुत आसानी से पैदा की जा सकती हैं, क्योंकि मन उनके साथ तुरंत राजी हो जाता है। मन को भ्रमों के साथ चलना बहुत आसान लगता है, इसलिए नकली चीजों को मान लेना मन के लिए सरल है, लेकिन असली को जानना कठिन है। असली सत्य को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि असली को जानने के लिए मन को हटाना पड़ता है, मन को विदा करना पड़ता है। और मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, मन हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति इस कमरे में भी सोने जाए तो सोने से पहले वह चारों तरफ देखेगा। वह यह पक्का कर लेगा कि दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, कहीं कोई खतरा तो नहीं है। मन को हर जगह सुरक्षा चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई किताब पढ़ने लगे तो वह पहले यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि यह किताब अच्छी है या नहीं, उसमें कोई गलत बात तो नहीं लिखी होगी। अगर कोई किसी गुरु को सुनने जाए तो उससे पहले वह 50 लोगों से पूछेगा कि यह गुरु ठीक है या नहीं, क्या यह सच बोलता है, क्या इसने किसी को कहीं पहुंचाया है। लेकिन सन्यासी का मतलब कुछ और होता है। सन्यासी वह होता है जो कहता है कि हमें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हम असुरक्षा में जीने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं कहते कि कल हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल क्या होगा ये हम कल देखेंगे। अगर सामने कोई आदमी बुरा दिखाई देता है तो हम ये सोचकर परेशान नहीं होते कि उसके साथ क्या होगा। मन हमेशा पूरी व्यवस्था चाहता है। मन चाहता है कि सब कुछ व्यवस्थित हो, सब कुछ पहले से तय हो। मन कहता है कि पैसे जमा करके रखो, बैंक में पैसा रखो। मन कहता है कि भगवान के पास भी पुण्य जमा करके रखो, हर चीज का हिसाब करके रखो ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जितना ज्यादा हिसाब होता है उतनी ही मृत चीजें उपलब्ध होती हैं। जितनी ज्यादा सुरक्षा होती है उतनी ही अधिक मृतता आती है, और जितनी असुरक्षा होती है, जितना जोखिम होता है, जितना खतरा होता है, उतनी ही ज्यादा जीवन की अनुभूति होती है। जीवन वही है जहां जोखिम है, जीवन वही है जहां खतरा है। आश्चर्य की बात यह है कि भगवान के मामले में भी हम जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होते। वहां भी हम सब कुछ पक्का करके चलना चाहते हैं, वहां भी हम चाहते हैं कि सब पहले से तय हो। लेकिन फिर कठिनाई पैदा हो जाती है, क्योंकि भगवान का अर्थ ही है वह असीम अस्तित्व जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। उस अस्तित्व में हमें कूदना पड़ता है। जो व्यक्ति किनारे पर खड़ा रहता है वह किनारे पर खड़ा रह सकता है, लेकिन उसे सागर का अनुभव कभी नहीं मिलेगा। सागर का अनुभव उसी को मिलता है जो किनारे से कूदने की हिम्मत करता है। वहां खतरा है, लेकिन वही खतरा जीवन है। खतरा है इसलिए वहां जीवन है। हमारा मन लगातार कोशिश करता रहता है कि सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, सब कुछ एक सिस्टम में आ जाए, लेकिन जीवन बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है। जीवन बहुत अनार्किक है, जीवन में अराजकता है, और यही अराजकता जीवन की पहचान है। क्योंकि जहां सब कुछ पूरी तरह व्यवस्थित हो जाता है वहां जीवन समाप्त हो जाता है। आप एक साधारण सा अंतर समझ सकते हैं। एक पत्थर बहुत व्यवस्थित होता है, पत्थर बिल्कुल स्थिर होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन एक फूल उतना व्यवस्थित नहीं होता, फूल में एक तरह की अनिश्चितता होती है। पत्थर जैसा है वैसा ही हमेशा रहेगा, वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है, वो बदलता नहीं है। लेकिन उसी कारण पत्थर मृत है, उसमें जीवन नहीं है। फूल में एक जीवंतता होती है,
फूल में एक जीवित गुण होता है, उसमें परिवर्तन है, उसमें गति है। मेरा कहना यह है कि जिस व्यक्ति को जितने गहरे सत्य की तरफ जाना हो, उसे उतनी ही ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्थाएं छोड़नी पड़ेंगी। उसे जितना बड़ा सत्य चाहिए, उसे उतना बड़ा खतरा स्वीकार करना होगा। जो व्यक्ति परम खतरे में उतरने के लिए तैयार हो जाता है, उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि उस खतरे में उतरना ही बदल जाना है। जो आदमी सब व्यवस्थाएं छोड़ देता है, सब सुरक्षा छोड़ देता है और अज्ञात में उतरने को तैयार हो जाता है, उसके भीतर यह उतरने की तैयारी ही एक महान परिवर्तन बन जाती है। यह साहस ही उसे बदल देता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई सुरक्षा पैदा हो जाती है, क्योंकि फिर कोई भय नहीं रहता, फिर कोई डर नहीं बचता। हमारे भीतर जो ये आदत है कि हर चीज को नाप तोल कर चलना है, हर कदम को माप कर रखना है, यही सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। जिन लोगों ने हर चीज को नाप तोल कर समझने की कोशिश की, उन्होंने तो स्वर्ग और नरक तक के नक्शे बना दिए। उन्होंने यह भी बता दिया कि स्वर्ग कितनी दूरी पर है, नरक कितनी दूरी पर है। उन्होंने योजन तक की दूरी गिन दी कि वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ताकि आदमी पहले से सुरक्षित हो सके। लेकिन जो चीज सच में जीवित है, वह कल कैसी होगी यह कोई नहीं कह सकता। जीवन के साथ यही सबसे बड़ी कठिनाई है, क्योंकि जीवन को पहले से तय नहीं किया जा सकता। और हम क्या करते हैं? हम बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाकर जीवन को मार देते हैं। और मजे की बात यह है कि जब भी कोई सिस्टम बनाया जाता है, तो वह तुरंत झूठा हो जाता है, क्योंकि किसी भी सिस्टम में विरोधाभासों को सहन नहीं किया जा सकता। इसलिए जो चीजें एक दूसरे के विपरीत होती हैं, उन्हें अलग कर दिया जाता है। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन में विरोधाभास भी साथ साथ रहते हैं। जैसे कोई चित्रकार जब चित्र बनाता है, तो वह केवल एक रंग नहीं लाता, वह काला रंग भी लाता है और सफेद रंग भी लाता है। काला और सफेद एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। लेकिन जब चित्रकार दोनों को साथ लाकर चित्र बनाता है, तभी चित्र सुंदर बनता है, तभी उसमें गहराई आती है। अब मान लीजिए एक चित्रकार है, एक पेंटर है। अगर कोई उस पेंटिंग को ध्यान से देखे, तो उसे उसमें बहुत विरोध दिखाई देगा। कहीं रंग सफेद है, कहीं रंग काला है। देखने वाले को ऐसा भी लग सकता है कि इसमें तो बहुत विरोधाभास है, इसमें भरोसे जैसी कोई बात नहीं दिखाई देती। कोई यह भी कह सकता है कि अगर काला ही होना है तो पूरा काला हो, ताकि साफ साफ समझ में आए कि यह काला है, और अगर सफेद होना है तो पूरा सफेद हो, ताकि साफ दिखाई दे कि यह सफेद है। लेकिन अगर कोई चित्रकार ऐसा करे कि वह एक पूरी सफेद पेंटिंग बना दे और दूसरी पूरी काली पेंटिंग बना दे, तो सच में वहां दो चीजें तो होंगी, पर उनमें कोई चित्र नहीं होगा। दोनों कैनवास बिल्कुल साफ सुथरे होंगे, उनमें कोई टकराव नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा। और जहां कोई विरोध नहीं होता, वहां जीवन की गहराई भी नहीं होती। असल में चित्र तो वहीं बनता है जहां सफेद और काला दोनों साथ आते हैं, जहां विरोध एक साथ मौजूद होते हैं, तभी चित्र में गहराई आती है, तभी उसमें अर्थ पैदा होता है। ठीक उसी तरह जीवन भी है। जीवन पूरी तरह विरोधों से मिलकर बना है। जीवन की हर चीज में विरोध मौजूद है। इसलिए जो व्यक्ति सचमुच पूरी जिंदगी को समझना चाहता है, उसे इन सभी विरोधों को स्वीकार करना पड़ेगा। उसे यह मानना पड़ेगा कि दोनों मौजूद हैं, दोनों साथ साथ हैं, और दोनों एक ही सत्य के अलग अलग रूप हैं। लेकिन जब कोई ऐसा कहता है, तो सुनने वाले को यह बात विरोधाभासी लगती है। उसे लगता है कि यह तो उल्टी बात हो रही है। उदाहरण के लिए, जब मैं कहता हूं कि उसे पाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो यह बात सुनने में अजीब लगती है। और अगर साथ ही यह कहा जाए कि जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वही उसे पा लेते हैं, तो यह बात और भी ज्यादा विरोधाभासी लगती है। लोग तुरंत सोचने लगते हैं कि यह तो बड़ी उलटी बात है। अगर कुछ भी नहीं करना है, तो फिर जो कुछ नहीं कर रहे हैं वही कैसे पालेंगे? असल में बात इतनी सरल नहीं है, क्योंकि सच यह है कि जो व्यक्ति सड़क पर चल रहा है, वह भी कुछ कर रहा है। जिसे हम कहते हैं कि वह कुछ नहीं कर रहा, वो भी कुछ कर रहा है। मंदिर में बैठा हुआ आदमी भी कुछ कर रहा है। एक सन्यासी भी कुछ न कुछ कर ही रहा है। सच तो यह है कि ऐसी अवस्था में खड़ा होना, जहां सचमुच कुछ भी न किया जा रहा हो, बहुत कठिन है।
यह स्थिति बहुत दुर्लभ है। अगर कोई कहे कि यह सब किसी तकनीक से आसान हो सकता है तो वह गलत समझ रहा है। यह कठिन इसलिए है क्योंकि हमारी आदत हमेशा कुछ करने की है, हमारा पूरा जीवन करने की आदत पर टिका हुआ है। और अगर हम इस अवस्था को किसी तकनीक से प्राप्त करना चाहेंगे तो वह और कठिन हो जाएगी, क्योंकि तकनीक फिर से करने की आदत को ही मजबूत कर देगी। ये पूरा मामला ही ऐसा है जहां कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर हम कुछ नहीं करना भी किसी तकनीक के द्वारा करना चाहेंगे तो वह फिर से एक काम बन जाएगा। मैं इसे कठिन इसलिए नहीं कह रहा कि यह वास्तव में कठिन है। असल में यह बहुत सरल हो सकता है, लेकिन यह हमें कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हमारी आदतें बहुत गहरी हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है, अगर वो शराब छोड़ देता है तो वो नॉन ड्रिंकर हो जाता है। लेकिन अगर वो नॉन ड्रिंकर बनकर भी अपने मन में उसी बात को पकड़े रहता है तो उसका मन अभी भी उसी घेरे में घूम रहा है। यही कठिनाई न कर नए में ठहरने की है। जब आदमी कुछ नहीं करता तो उसे बेचैनी होने लगती है, इसलिए अक्सर लोग उसे कोई काम दे देते हैं। जैसे अगर किसी से कह दिया जाए कि राम राम जपिए तो वह आराम से बैठ सकता है, क्योंकि अब उसके पास करने के लिए कुछ है, अब उसे ठहरने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन असली बात यह नहीं है। कई बार लोग बहुत अजीब तरह की बातें पूछते हैं। जैसे कोई पूछता है कि अगर किसी आदमी ने 2 पैसे की चोरी की और किसी दूसरे आदमी ने 2 लाख की चोरी की तो क्या दोनों की चोरी बराबर है? लोग कहेंगे कि नहीं, 2 पैसे की चोरी छोटी है और 2 लाख की चोरी बड़ी है। लेकिन अगर कोई इस बात को ठीक से समझे तो वह देखेगा कि चोरी छोटी या बड़ी नहीं होती। चोरी करना मन की बात है। चोर का मन कैसा है, ये असली सवाल है। चाहे कोई 2 पैसे चुराए या 2 लाख चुराए, चोरी करने के लिए जितना चोर होना पड़ता है उतना ही चोर दोनों स्थितियों में होना पड़ता है। चोरी की मात्रा अलग हो सकती है, लेकिन चोर का मन वही रहता है। कोई ये नहीं कह सकता कि जो 2 पैसे चुराता है वह छोटा चोर है और जो 2 करोड़ चुराता है वह बड़ा चोर है। असल में चोर छोटा बड़ा नहीं होता, केवल अवसर छोटा या बड़ा होता है। किसी को 2 पैसे चुराने का मौका मिला, किसी को 2 करोड़ चुराने का मौका मिला, लेकिन चोर का मन एक जैसा ही है। इसी तरह सपनों का मामला है। कोई आदमी हल्का सा सपना देख रहा है, साधारण सपना देख रहा है, और कोई आदमी बहुत गहरा सपना देख रहा है, लेकिन सपना सपना है, नींद नींद है। इन दोनों के बीच वास्तव में कोई फर्क नहीं है। जो सोया हुआ है वह सोया हुआ है, और जो जाग गया है वह जाग गया है। इन दोनों के बीच कोई सीढ़ियां नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ा थोड़ा जाग रहा है, फिर थोड़ा और जाग रहा है, फिर थोड़ा और जाग रहा है। जागना कोई मात्रा नहीं है कि वह धीरे धीरे बढ़। जागना तो एकदम से होता है। हो सकता है कि बाहर से देखने वाला व्यक्ति कहे कि यह आदमी थोड़ा सा जाग गया है, क्योंकि वह करवट बदल रहा है, आंखें खोल रहा है, शरीर हिला रहा है। लेकिन यह बाहर से देखने वाले की बात है। असल में या तो आदमी सोया है या वो जाग गया है। इसी वजह से यह बात लोगों को कठिन लगती है। उन्हें लगता है कि यह अचानक कैसे हो सकता है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमें सीढ़ियां बता दीजिए। पहला कदम क्या है, दूसरा कदम क्या है, तीसरा कदम क्या है। लोग चाहते हैं कि उन्हें एक सीढ़ीदार रास्ता मिल जाए, क्योंकि हमारी क्षमता सीमित है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें 50 सीढ़ियां मिल जाएं, फिर हम धीरे धीरे उन सीढ़ियों पर चढ़ते रहें। इससे मन को संतोष मिलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन असल में मन को चढ़ना पसंद है। अहंकार को ऊपर चढ़ने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन उतरने में उसे कोई आनंद नहीं आता। और ध्यान रखने की बात यह है कि असली यात्रा चढ़ने की नहीं है, असल यात्रा उतरने की है। समुद्र में उतरना ही असली यात्रा की शुरुआत है। किनारे पर खड़ा व्यक्ति चाहे कितना ही साहसी क्यों न दिखाई दे, चाहे वह समुद्र के बारे में कितनी ही बातें क्यों न करता रहे, चाहे वह समुद्र की गहराई पर कितनी ही चर्चाएं क्यों न करे, लेकिन जब तक वह कूदता नहीं तब तक वह समुद्र को जान नहीं सकता। किनारे पर खड़े होकर समुद्र को समझना असंभव है। किनारा केवल सुरक्षा देता है, अनुभव नहीं देता। यही कारण है कि जो लोग जीवन के अंतिम सत्य को जानना चाहते हैं, उन्हें एक क्षण ऐसा आता है जब उन्हें किनारा छोड़ना पड़ता है। उस क्षण में भय पैदा होता है, मन कांपने लगता है, क्योंकि मन को हमेशा वही पसंद है जो पहले से जाना हुआ है, जो पहले से तय है, जो पहले से सुरक्षित है। लेकिन सत्य का रास्ता हमेशा अनजान की तरफ जाता है, और अनजान हमेशा असुरक्षित।
तत् होता है। वहां कोई गारंटी नहीं होती, वहां कोई वादा नहीं होता, वहां कोई नक्शा नहीं होता। मन बार बार पूछता है कि अगर मैं कूद गया तो क्या होगा, अगर मैं सब छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं अपने सारे सहारे छोड़ दूं तो मेरे साथ क्या घटेगा। लेकिन यही मन की चाल है। मन हमेशा सौदा करना चाहता है, मन हमेशा पहले परिणाम जान लेना चाहता है। मन चाहता है कि पहले उसे पक्का भरोसा मिल जाए, फिर वह कदम उठाए। लेकिन जीवन ऐसा सौदा नहीं है, जीवन कोई व्यापार नहीं है। जीवन में पहले भरोसा करना पड़ता है, फिर अनुभव आता है। जो व्यक्ति पहले अनुभव चाहता है और बाद में भरोसा करने को तैयार है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि अनुभव हमेशा उस व्यक्ति को मिलता है जो पहले कदम उठाता है। इसलिए असली साधना का अर्थ है भरोसे के साथ अज्ञात में उतर जाना। यह भरोसा किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होता, यह भरोसा किसी किताब से नहीं आता, यह भरोसा किसी प्रमाण से पैदा नहीं होता, यह भरोसा भीतर से उठता है। जैसे किसी गहरी पुकार की तरह, जैसे भीतर कोई आवाज कह रही हो कि चलो, और जब कोई व्यक्ति उस आवाज को सुन लेता है तब वह धीरे धीरे किनारे की पकड़ ढीली करने लगता है। किनारा क्या है? किनारा हमारे सारे सहारे हैं, हमारी सारी पहचाने हैं, हमारे सारे विश्वास हैं, हमारे सारे निष्कर्ष हैं। मन हमेशा निष्कर्षों में जीना चाहता है, क्योंकि निष्कर्ष मन को स्थिरता देते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने तय कर लिया कि भगवान है तो उसका मन शांत हो जाता है, और अगर किसी ने तय कर लिया कि भगवान नहीं है तो भी उसका मन शांत हो जाता है। दोनों स्थितियों में मन को आराम मिलता है। लेकिन जिसने यह स्वीकार कर लिया कि मुझे नहीं पता, वही व्यक्ति सच की यात्रा पर निकलता है, क्योंकि मुझे नहीं पता एक खुला द्वार है और मुझे पता है एक बंद दरवाजा है। मन हमेशा बंद दरवाजे पसंद करता है, क्योंकि खुले दरवाजे से हवा भी आती है, तूफान भी आता है, लेकिन खुले दरवाजे से ही आकाश भी दिखाई देता है। जीवन में जो भी महान है वह खुलापन मांगता है। प्रेम खुलापन मांगता है, सत्य खुलापन मांगता है, ध्यान खुलापन मांगता है। और खुलापन तभी आता है जब आदमी अपने निष्कर्षों को ढीला छोड़ देता है। लेकिन निष्कर्ष छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे निष्कर्ष केवल विचार नहीं होते, वे हमारी पहचान बन जाते। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म के साथ जुड़ा हुआ है तो वह केवल धर्म को नहीं पकड़े होता, वह अपनी पहचान को पकड़े होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को पकड़े है तो वह केवल विचारों को नहीं पकड़े होता, वह अपने अहंकार को पकड़े होता है। इसलिए जब उससे कहा जाता है कि अपने विचारों को छोड़ दो, तो उसे लगता है कि उससे उसकी पहचान छीनी जा रही है। लेकिन सच में पहचान छोड़ने से कुछ छिनता नहीं, बल्कि असली पहचान पैदा होती है। जब तक नकली पहचाने हैं तब तक असली पहचान दिखाई नहीं देती। जैसे बादल सूरज को ढक लेते, सूरज कहीं गया नहीं होता, लेकिन बादल के कारण दिखाई नहीं देता। उसी तरह हमारे विचार, हमारे निष्कर्ष, हमारे डर, हमारे सहारे, ये सब बादल हैं, और इनके पीछे जो असली आकाश है वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन उस आकाश को देखने के लिए बादलों को हटाना नहीं पड़ता, केवल इतना समझना पड़ता है कि बादल स्थायी नहीं है। मन हमेशा बादलों को स्थायी मान लेता है। अगर कोई दुख आया तो मन सोचता है कि यह हमेशा रहेगा, अगर कोई सुख आया तो मन सोचता है कि यह हमेशा रहेगा। लेकिन जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को देख लेता है उसके भीतर एक गहरी शांति पैदा होती है, क्योंकि फिर वह पकड़ना बंद कर देता है, और जब पकड़ना बंद होता है तभी वास्तविक विश्राम आता है। मन हमेशा पकड़ में रहता है, वह किसी न किसी चीज को पकड़ता ही रहता है। कभी विचार पकड़ता है, कभी विश्वास पकड़ता है, कभी संबंध पकड़ता है, कभी धन पकड़ता है। लेकिन पकड़ चाहे किसी भी चीज की हो, पकड़ अंततः थकान ही देती है। छोड़ने में विश्राम है, लेकिन छोड़ना भी कोई क्रिया नहीं है। अगर कोई छोड़ने की कोशिश करेगा तो वह भी पकड़ ही बन जाएगी। छोड़ना तब होता है जब समझ पैदा होती है। जब आदमी देख लेता है कि पकड़ बेकार है, तब पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अंगार को पकड़ ले, जब तक उसे पता नहीं है कि यह अंगार है वह पकड़े रहेगा, लेकिन जैसे ही उसे जलन का अनुभव होगा हाथ अपने आप खुल जाएगा, उसे अलग से छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसी तरह जब आदमी देख लेता है कि मन की पकड़ें उसे दुख दे रही हैं, तो धीरे धीरे हाथ खुलने लगता है, और जैसे जैसे हाथ खुलता है वैसे वैसे भीतर जगह बनती है,
और जब भीतर जगह बनती है तब एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। यह ऊर्जा किसी प्रयास से पैदा नहीं होती, यह ऊर्जा स्वाभाविक है। यह ऊर्जा हमेशा से भीतर थी, लेकिन मन की भीड़ में दब गई थी। मन में जितने ज्यादा विचार होते हैं उतनी ही ऊर्जा बिखर जाती है। विचार ऊर्जा को टुकड़ों में बांट देते हैं, और जब विचार शांत होने लगते हैं तब वही ऊर्जा एक केंद्र में इकट्ठा होने लगती है। यही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। जब मन शांत हो जाता है तब ध्यान अपने आप घटित होता है। लेकिन मन को शांत करने की कोशिश मन को और अशांत कर देती है। इसलिए समझ जरूरी है, प्रयास नहीं। समझ धीरे धीरे मन की पकड़ को ढीला कर देती है, और जब मन ढीला पड़ता है तब जीवन का असली संगीत सुनाई देने लगता है। यह संगीत बाहर से नहीं आता, यह भीत रस से उठता है, लेकिन उसे सुनने के लिए भीतर बहुत शांति चाहिए, भीतर बहुत खालीपन चाहिए। और जब यह खालीपन आता है तब आदमी पहली बार अपने अस्तित्व से मिलता है। वही मिलन सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि तब आदमी समझता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था वह हमेशा से उसके भीतर ही था, और तब जीवन बदल जाता है। तब वही संसार रहता है, वही लोग रहते हैं, वही परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जैसे ही देखने वाला बदलता है पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। जहां पहले डर था वहां अब आश्चर्य होता है, जहां पहले चिंता थी वहां अब शांति होती है, जहां पहले पकड़ थी वहां अब स्वतंत्रता होती है। और यही स्वतंत्रता जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि जिसने स्वतंत्रता को जान लिया उसने जीवन को जान लिया। और जब भीतर स्वतंत्रता का पहला स्वाद आता है तब मनुष्य को पहली बार समझ में आता है कि अब तक वह जिन जंजीरों को पकड़े हुए था वे जंजीरें वास्तव में उसकी अपनी बनाई हुई थी। किसी और ने उसे बांधा नहीं था, उसने खुद ही अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली थी। मन बड़ा चालाक है, वह दीवारें भी खुद बनाता है और फिर उन्हीं दीवारों के भीतर खड़े होकर रोता है कि मैं कैद हो गया हूं। लेकिन जब देखने की दृष्टि जागती है तब धीरे धीरे यह बात साफ होने लगती है कि कैद बाहर से नहीं आई थी, कैद भीतर से पैदा हुई थी। मन को सुरक्षा चाहिए इसलिए वह दीवारें बनाता है। मन को निश्चितता चाहिए इसलिए वह निष्कर्ष बना लेता है। मन को स्थिरता चाहिए इसलिए वह हर चीज को परिभाषित कर देना चाहता है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे ही कोई व्यक्ति जीवन को परिभाषित करने की कोशिश करता है उसी क्षण जीवन हाथ से फिसल जाता है, क्योंकि जीवन कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए। जीवन एक प्रवाह है, वो नदी की तरह बहता है। अगर कोई नदी को पकड़ना चाहे तो क्या वह पकड़ पाएगा? जैसे ही वह हाथ बढ़ाएगा पानी हाथों के बीच से निकल जाएगा। नदी को पकड़ने की कोशिश व्यर्थ है। नदी को केवल अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक यही बात जीवन के साथ भी है। लेकिन मन हमेशा पकड़ना चाहता है। मन चाहता है कि वह हर चीज को अपने कब्जे में कर ले। मन को लगता है कि अगर उसने जीवन को समझ लिया, उसे परिभाषित कर लिया तो वह सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जीवन को पकड़ना संभव नहीं है, और जो चीज पकड़ी नहीं जा सकती उसे पकड़ने की कोशिश ही मनुष्य को थका देती है। यही थकान धीरे धीरे मनुष्य के भीतर बेचैनी बन जाती है। लोग सोचते हैं कि उनकी बेचैनी बाहर की परिस्थितियों से पैदा होती है। कोई सोचता है कि धन कम है इसलिए बेचैनी है, कोई सोचता है कि सम्मान नहीं मिला इसलिए बेचैनी है, कोई सोचता है कि संबंध ठीक नहीं है इसलिए बेचैनी है। लेकिन असली कारण कहीं और है। असल बेचैनी इस कारण है कि मन हमेशा उस चीज को पकड़ने की कोशिश करता है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, और जब कोई चीज पकड़ी नहीं जाती तो मन और जोर लगाता है, और जितना जोर लगता है उतनी ही थकान बढ़ती जाती है। अगर कोई थोड़ी देर रुककर देखे तो उसे दिखाई देगा कि यह पूरा संघर्ष बेकार है। जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जीवन के साथ बहा जा सकता है। यह फर्क बहुत गहरा है। पकड़ने में तनाव है, बहने में विश्राम है। जो व्यक्ति जीवन को पकड़ना चाहता है वह हमेशा तनाव में रहेगा, क्योंकि जीवन उसकी पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन जो व्यक्ति जीवन के साथ बहना सीख जाता है वह सहज हो जाता है, क्योंकि वह जीवन से लड़ नहीं रहा होता। जीवन को स्वीकार करना ही असली समझ है।
स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य निष्क्रिय हो जाए। स्वीकार करने का अर्थ केवल इतना है कि वह जीवन से संघर्ष करना छोड़ दे। जब संघर्ष समाप्त होता है तब ऊर्जा बचती है और वही ऊर्जा ध्यान में बदल जाती है। ध्यान कोई अलग से करने वाली चीज नहीं है। ध्यान वही ऊर्जा है जो संघर्ष में खर्च नहीं हो रही। अगर कोई व्यक्ति हर समय लड़ता रहे तो उसके पास शांत होने की ऊर्जा कहां बचेगी। लेकिन जब लड़ाई रुक जाती है तब भीतर एक शांत लहर उठने लगती है। यह लहर बहुत सूक्ष्म होती है। शुरू में उसे पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि मन हमेशा शोर में जीने का आदी है। मन को हमेशा कुछ न कुछ करते रहना है, कुछ न कुछ सोचते रहना है, कुछ न कुछ योजना बनाते रहना है। अगर अचानक कोई व्यक्ति शांत बैठ जाए तो मन बेचैन हो उठता है। मन तुरंत कहेगा कि कुछ करो, कुछ पढ़ो, कुछ सुनो, किसी से बात करो, कहीं जाओ। मन को खालीपन से डर लगता है, लेकिन वही खालीपन जीवन का द्वार है। जिस दिन मनुष्य खालीपन से डरना छोड़ देता है उसी दिन एक नई यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि खालीपन में ही सत्य प्रकट होता है। भीड़ में सत्य दिखाई नहीं देता, विचारों की भीड़ में भी नहीं, भावनाओं की भीड़ में भी नहीं। सत्य हमेशा शांति में प्रकट होता है, लेकिन शांति को पैदा नहीं किया जा सकता। शांति तब आती है जब अशांति की जड़ समझ में आ जाती है। अशांति की जड़ क्या है? अशांति की जड़ है पकड़। हम हर चीज को पकड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुख हमेशा बना रहे, हम चाहते हैं कि दुख कभी ना आए, हम चाहते हैं कि सम्मान हमेशा मिलता रहे, हम चाहते हैं कि अपमान कभी ना हो। लेकिन जीवन में दोनों साथ साथ चलते हैं, सुख और दुख, सम्मान और अपमान, लाभ और हानि, प्रकाश और अंधकार। ये विरोध नहीं है, ये जीवन के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति केवल एक को चुनना चाहता है और दूसरे को नकारना चाहता है वह हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि जीवन किसी की पसंद के अनुसार ना ही चलता। जीवन अपने नियमों से चलता है। अगर कोई व्यक्ति यह समझ ले कि जीवन को बदला नहीं जा सकता, लेकिन जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदला जा सकता है, तो उसके भीतर एक बड़ी क्रांति घट सकती है। दृष्टिकोण बदलते ही अनुभव बदल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे को दुश्मन समझता है तो उसे हर रात डर लगेगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति समझ ले कि अंधेरा भी प्रकृति का हिस्सा है तो वही रात सुंदर लगने लगेगी। तारे तभी दिखाई देते हैं जब अंधेरा होता है। अगर हमेशा दिन ही होता तो तारे कभी दिखाई नहीं देते। जीवन में भी कई सुंदर चीजें केवल कठिनाइयों के बीच ही दिखाई देती हैं। दुख के बिना करुणा पैदा नहीं होती, अंधेरे के बिना प्रकाश का महत्व समझ में नहीं आता, खालीपन के बिना पूर्णता का अनुभव नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है वह विरोधों से लड़ना बंद कर देता है, और जैसे ही विरोधों से लड़ाई समाप्त होती है भीतर एक गहरा संतुलन पैदा होता है। यह संतुलन बहुत अनमोल है, क्योंकि इसी संतुलन में मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब देखने की क्षमता बदल जाती है। पहले जो चीजें साधारण लगती थीं वे भी अद्भुत लगने लगती हैं। पेड़ वही रहते, आसमान वही रहता है, हवा वही रहती है, लेकिन देखने वाले की आंखें बदल जाती, और जब आंखें बदलती हैं तो संसार एक नया रूप ले लेता है। तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। लेकिन यह उत्सव तभी संभव है जब मनुष्य अपने भीतर की पकड़ को ढीला कर दे। पकड़ ढीली होते ही ऊर्जा मुक्त होने लगती है, और वही ऊर्जा धीरे धीरे चेतना को उज्जवल कर देती है। तब आदमी बाहर से वही रहता है, लेकिन भीतर से बिल्कुल बदल जाता है। उसके चलने में भी एक नई सहजता आ जाती है, उसके बोलने में भी एक नई शांति आ जाती है, उसकी आंखों में भी एक नई चमक आ जाती है, क्योंकि अब वह जीवन से लड़ नहीं रहा होता, अब वह जीवन के साथ नृत्य कर रहा होता है। और जो व्यक्ति जीवन के साथ नृत्य करना सीख जाता है उसके लिए हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। सुबह का सूरज भी उत्सव है, रात का अंधेरा भी उत्सव है, सफलता भी उत्सव है, असफलता भी उत्सव है, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि जीवन का हर रंग आवश्यक है। जैसे चित्रकार अपनी पेंटिंग में हर रंग का उपयोग करता है, वैसे ही अस्तित्व भी जीवन के कैनवास पर हर रंग का उपयोग करता है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह जीवन के प्रति कृतज्ञ हो जाता है। कृतज्ञता में एक अद्भुत शक्ति होती है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि कृतज्ञता उसे हर चीज में सौंदर्य दिखा देती है।
जहां दूसरों को कमी दिखाई देती है वहां उसे अनुग्रह दिखाई देता है। और यही दृष्टि धीरे धीरे उसे उस सत्य के करीब ले जाती है जो हमेशा से उसके भीतर मौजूद था। वह सत्य कहीं बाहर नहीं है, वह सत्य किसी मंदिर में बंद नहीं है, वह सत्य किसी किताब के पन्नों में छिपा नहीं है। वह सत्य मनुष्य के अपने ही अस्तित्व में धड़क रहा है, लेकिन उसे देखने के लिए मन की भीड़ से बाहर आना पड़ता है। और जो व्यक्ति एक बार इस भीड़ से बाहर आ जाता है उसके लिए जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि तब वह पहली बार सच में जीना शुरू करता है। जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह वैसा ही है जैसा तुम भीतर से चाहते हो। जो तुम्हारे मन में लगातार चलता रहता है वही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का रूप ले लेता है। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा बनता है। तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर आकांक्षा अस्तित्व के बीज हैं। वे बीज जो आज तुम्हारे भीतर बोए जा रहे हैं कल तुम्हारे जीवन में पेड़ों की तरह प्रकट होंगे। तुम जो कुछ अपने जीवन में अनुभव कर रहे हो वह सब तुम्हारी ही चाह का परिणाम है, चाहे तुम उसे जानो या ना जानो। तुमने कभी गहराई से देखा नहीं कि तुम्हारी वास्तविक चाह क्या है। मन हजार दिशाओं में दौड़ता है और उसी कारण तुम्हारा जीवन बिखर जाता है। देखो जरा, एक ओर तुम धन चाहते हो, दूसरी ओर शांति भी चाहते हो, लेकिन जिसने धन का पीछा किया है उसने जाना है कि धन और शांति साथ नहीं चलते। एक ओर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें जाने, सम्मान दे, और दूसरी ओर तुम ये भी चाहते हो कि भीतर का विश्राम बना रहे। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, पर साथ ही तुम स्वतंत्र भी रहना चाहते हो, किसी की राय से बंधे नहीं रहना चाहते। यह विरोधाभास ही तुम्हारे भीतर संघर्ष पैदा करते। जीवन में पीड़ा इसीलिए है क्योंकि चाहतें टकरा रही हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक ही समय में दो दिशाओं में चलना चाहे, वो थक जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन कहीं पहुंचेगा नहीं। याद रखो, अस्तित्व बहुत संवेदनशील है। वह तुम्हारी हर चाहत को सुनता है, हर तरंग को समझता है, पर वह उसी को सच करता है जो तुम्हारी गहराई में सच्ची हो जाती है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा कंपन वही सुनाई देता है। यदि तुम्हारा मन कुछ और कहता है और हृदय कुछ और चाहता है तो अस्तित्व भ्रमित नहीं होता। वह हृदय की बात सुनता है क्योंकि वही तुम्हारा सत्य है। इसलिए पहले तुम्हें अपनी सच्ची इच्छा जाननी होगी। वह इच्छा जो भीतर से उठती है, जो समाज से उद्धार नहीं ली गई, जो माता पिता या गुरु या परंपरा की दी हुई नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे अपने अस्तित्व से फूटी है, वही चाहत सृजन बनती है। अस्तित्व कोई ईश्वर की तरह बाहर बैठा हुआ नहीं है जो आदेश सुन रहा है। अस्तित्व तुम्हारे भीतर ही धड़क रहा है, तुम्हारी हर भावना में, हर सांस में। जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसकी दिशा में काम करने लगता है। ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है। याद रखो, जहां चाह है वहीं मार्ग बनता है, जहां सच्ची आकांक्षा है वहीं अस्तित्व सहयोग करता है। पर यदि चाह ही अस्पष्ट है, विरोधाभासी है, तो ऊर्जा बिखर जाती है और तुम शिकायत करने लगते हो कि जीवन मुझे वह नहीं दे रहा जो मैं चाहता हूं। सच यह है कि तुमने कभी यह जाना ही नहीं कि तुम वास्तव में क्या चाहते हैं। लेकिन सृजन तभी होता है जब इच्छा एकाग्र हो, शुद्ध हो और भीतर से उठी हो। पहला कदम यही है, अपने भीतर झांको। देखो कि कौन सी चाहत तुम्हारी आत्मा से उठ रही है और कौन सी मन की चाह है। मन की इच्छाएं हमेशा अधूरी रहेंगी, आत्मा की इच्छा हमेशा पूरी होगी, क्योंकि जो चाह आत्मा से उठती है वही सच्चा सृजन बन जाती है। हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलते हो, तुम केवल एक नए दिन में प्रवेश नहीं करते, तुम एक नई सृष्टि में प्रवेश करते हो जो तुम्हारे अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं से बन रही है। हर सुबह एक कोरा पृष्ठ है और तुम्हारे विचार उस पर लिखे जाने वाले शब्द हैं। तुम्हारे मन के भीतर जो चल रहा है वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का स्वरूप बन जाता है। अगर तुम दिन की शुरुआत शिकायत से करते हो, कितनी मुश्किल जिंदगी है, लोग कितने खराब हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा पूरे दिन तुम्हारे साथ चलती है और जो भी परिस्थितियां घटती हैं वे उसी के अनुरूप होती जाती है। लेकिन यदि सुबह तुम आनंद से भर जाओ, ये महसूस करो कि मैं जीवित हूं,
यह सबसे बड़ा वरदान है तो दिन का रंग बदल जाता है, क्योंकि अस्तित्व उसी रंग को बढ़ाता है जो तुमने अपने भीतर से भेजा है। याद रखो, अस्तित्व दर्पण है, वह ना कुछ जोड़ता है ना घटाता है, वह सिर्फ वही लौट आता है जो तुम उसमें भेजते हो। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो वही प्रेम तुम्हारी ओर वापस आता है। अगर भीतर भय है तो वही भय तुम्हारे जीवन में रूप धर लेता है। कई लोग कहते हैं मुझे पता नहीं क्यों मेरे साथ हमेशा गलत होता है, पर वे ये नहीं देखते कि उनके मन में लगातार डर चल रहा है। वह डर ही उन्हें उसी ऊर्जा से जोड़ देता है जो दुख लाती है। अस्तित्व निष्पक्ष है, न्याय नहीं, वह केवल तरंगों को पकड़ता है। अगर तुम रेडियो पर किसी खास तरंग को पकड़ना चाहते हो तो उसी तरंग पर मिलाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जीवन भी है। तुम जिस भावना में जीते हो उसी के अनुभव तुम्हारे पास आने लगते हैं। इसलिए समस्या परिस्थितियों में नहीं है, समस्या तुम्हारी आंतरिक तरंग में है। अगर तुम्हारे भीतर दुख की तरंग है तो तुम्हें दुनिया के हर कोने में दुख नजर आएगा। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम की तरंग है तो वही दुनिया तुम्हें सुंदर लगेगी। ये मत कहो कि मुझे अपना जीवन बदलना है, पहले ये कहो कि मुझे अपना मन बदलना है, क्योंकि मन ही वास्तविकता का निर्माता है। जो भीतर चलता है वही बाहर मूर्त रूप ले लेता है। अगर भीतर भ्रम है तो बाहर उलझन होगी, अगर भीतर शांति है तो बाहर समरसता होगी। इसलिए जो दुख तुम बाहर देख रहे हो वो तुम्हारा शत्रु नहीं, वो एक संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ ठीक करने की आवश्यकता है। बाहर की दुनिया में झगड़ो मत, वहां कुछ नहीं बदलेगा। भीतर की तरंग बदलो और तुम देखोगे कि वही लोग, वही घटनाएं अचानक नई अर्थवत्ता लेने लगेंगी। वैसे ही अस्तित्व का दर्पण भी नया प्रतिबिंब लौटाने लगता है। तुम अपने अनुभवों के निर्माता हो। तुम्हारी चाहतें तुम्हें गढ़ रही हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। जो कुछ तुम भीतर बोओगे वही बाहर फलेगा। इसलिए हर सुबह अपने विचारों के बीज सजगता से बो, क्योंकि यही बीज तुम्हारे जीवन का बाग बनेंगे। और अगर भीतर प्रेम के, करुणा के, विश्वास के बीज बोओगे तो जीवन स्वयं स्वर्ग बन जाएगा। मन बड़ा चालाक है, वह तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि जो भी इच्छा तुम्हारे भीतर उठ रही है वह तुम्हारी है। लेकिन यदि तुम थोड़ी देर ठहरो, थोड़ी सजगता से देखो, तो पाओगे कि तुम्हारी अधिकतर इच्छाएं तुम्हारी नहीं है, वे समाज ने दी है। वे माता पिता की अधूरी आकांक्षाएं हैं, वे शिक्षकों की शर्तें हैं, वे भीड़ की अपेक्षाएं हैं, और तुमने उन्हें बिना परखे, बिना जाने अपना लिया है। बचपन से ही तुम्हें बताया गया, अच्छा बनो, सफल बनो, अमीर बनो, दूसरों जैसा बनो, और तुम उस दिशा में चल पड़े बिना यह देखे कि तुम्हारी आत्मा वास्तव में क्या चाहती है। यही मन का भ्रम है। मन एक नकली केंद्र बनाता है, जहां से तुम सोचते हो कि तुम निर्णय ले रहे हो, पर वास्तव में तुम केवल प्रोग्राम किए जा रहे हो। मन उधार की इच्छाओं से भरा है। कभी भी खुद से यह प्रश्न पूछो, क्या यह इच्छा सच में मेरी है? क्या यह मेरे भीतर से उठ रही है या किसी और की आवाज मेरे भीतर बोल रही है? अक्सर तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर जो आवाज है वह तुम्हारे नहीं, समाज की गूंज है। मन बाहर से प्रभावित है, और जब तक तुम मन के आदेशों पर चलते रहोगे तुम कभी अपनी सच्ची दिशा नहीं जान पाओगे। इसलिए ध्यान में बैठो, क्योंकि ध्यान ही वह दर्पण है जिसमें तुम अपनी असली आकांक्षा को देख सकते हो। ध्यान का अर्थ है मन की भीड़ से ऊपर उठना, विचारों के शोर से परे जाना। भीतर गहरे उतरते हो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। उस मौन में एक नई तरंग उठती है। वह कोई उधार की इच्छा नहीं होती, वह तुम्हारे अस्तित्व की सच्ची आवाज होती है। वह चाहत बहुत अलग होती है, उसमें भय नहीं होता, उसमें तुलना नहीं होती, उसमें कोई लक्ष्य नहीं होता जिसे पाने पर अहंकार तृप्त हो। वह सहज होती है, जैसे फूल का खिलना, जैसे पक्षी का गाना, जैसे नदी का बहना। और जब वह सच्ची इच्छा भीतर से उठती है तो अस्तित्व स्वयं उसकी सहायता करने लगता है। फिर तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता, जीवन तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। सारी परिस्थितियां, सारे लोग, सारे अवसर किसी अदृश्य शक्ति से एकजुट होकर तुम्हारे मार्ग को खोलने लगते। यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्राकृतिक नियम है। क्योंकि जब तुम्हारी चाह तुम्हारे अस्तित्व के साथ गूंजती है तो तुम उसी सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ एक हो जाते हो जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है।
लेकिन जब इच्छा मन से आती है तो संघर्ष शुरू होता है। मन विभाजित है, इसलिए उसकी इच्छा भी विभाजित है। तुम एक दिशा में बढ़ते हो और भीतर कुछ और तुम्हें रोकता है। यही कारण है कि मनुष्य थका हुआ है, अधूरा है, असंतुष्ट है। इसलिए मैं कहता हूं, चाह को मत छोड़ो, उसे शुद्ध करो। शुद्धि का अर्थ है, देखो कि वह चाह कहां से उठ रही है। अगर वह अहंकार से आती है तो दुख देगी, अगर वह आत्मा से आती है तो आनंद बनेगी। ध्यान के मौन में बैठो, अपने भीतर झांको और बस देखो कौन सी इच्छाएं तुम्हारी सच्ची हैं। उन्हें पहचान लेना ही मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि जब चाह शुद्ध होती है तो जीवन स्वयं तुम्हारी ओर झुक जाता है। फिर जो तुम चाहते हो वह केवल तुम्हारा नहीं, वह अस्तित्व की भी चाह बन जाता है, और तब असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ध्यान ही ऊर्जा है, ध्यान ही जीवन है। जहां तुम ध्यान देते हो वही तुम्हारी ऊर्जा बहने लगती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहां सृजन होता है। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा छिपी है, पर तुम उसे बिखरा देते हो, कभी शिकायतों में, कभी चिंताओं में, कभी दूसरों से तुलना में, और फिर कहते हो मुझ में शक्ति नहीं है। सच ये है कि शक्ति कम नहीं हुई, बस दिशा खो गई है। जैसे सूर्य की किरणें जब फैली रहती हैं तो बस उजाला देती हैं, लेकिन जब उन्हें एक लेंस से केंद्रित कर दिया जाए तो वही किरणें आग जला सकती हैं। ध्यान वही लेंस है जो तुम्हारी ऊर्जा को केंद्रित करता है, और जब तुम्हारा ध्यान एक दिशा में स्थिर होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन अगर ध्यान हर पल बदलता रहे, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी दूसरों के दोषों पर, कभी अपनी कमियों पर, तो ऊर्जा बिखर जाती है। फिर तुम थक जाते हो, टूट जाते हो, और जीवन नीरस लगने लगता है। याद रखो, तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज तुम्हारे जीवन में बढ़ने लगती है। अगर तुम कमी पर ध्यान दोगे, मेरे पास ये नहीं है, वह नहीं है, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं, तो वही अभाव बढ़ेगा। क्योंकि ध्यान एक चुंबक है, वह वैसा ही आकर्षित करता है जैसा सोचते हो। अगर तुम प्रेम पर ध्यान दोगे तो प्रेम बढ़ेगा, अगर तुम करुणा पर ध्यान दोगे तो समृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि करुणा तुम्हें उस ऊर्जा से जोड़ देती है जो सृष्टि का मूल है। पूरा ब्रह्मांड करुणा में ही धड़क रहा है। तुम देखो, पेड़ बिना किसी अपेक्षा के फल देते हैं, नदियां बिना रोग के बहती हैं, सूर्य रोज उगता है, बिना धन्यवाद के भी देता रहता है, क्योंकि उसका ध्यान देने पर है, न कि पाने पर। और जहां देना होता है वहां समृद्धि स्वयं आती है। इसलिए अगर तुम अपने ध्यान की दिशा बदल दो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। जो नहीं है उस पर मत सोचो, जो है उसे देखो और उसके लिए आभार व्यक्त करो। उसी क्षण चमत्कार शुरू हो जाता है। ध्यान नकारात्मकता से हटाओ, क्योंकि नकारात्मक विचार ऊर्जा को चूस लेते हैं। वे तुम्हारे भीतर अंधेरा पैदा करते हैं, और जहां अंधेरा है वहां सृजन नहीं, केवल क्षय होता है। जब तुम सजग होकर ध्यान को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर एक प्रकाश जगता है। वही प्रकाश बाहर के अंधेरों को मिटा देता है। फिर जीवन कठिन नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। याद रखो, दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है, दुनिया वैसी है जैसा तुम देखते हो। तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। अगर तुम जीवन को एक वरदान की तरह देखो तो वह वरदान बन जाता है, अगर उसे बोझ समझो तो वही जीवन भार लगने लगता है। इसलिए अपना ध्यान प्रेम, कृतज्ञता और शांति की दिशा में मोड़ो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वही दिशा तुम्हारी ऊर्जा को रूपांतरित कर देगी। जो कभी असंभव लगता था वह सहज रूप से संभव होने लगेगा, क्योंकि सृष्टि का नियम बहुत सरल है। ऊर्जा वहीं जाती है जहां ध्यान जाता है, और जहां ध्यान होता है वहीं जीवन खिल उठता है। जीवन में इच्छा का होना स्वाभाविक है, क्योंकि इच्छा ही विकास की दिशा है। यदि इच्छा ना हो तो कोई पेड़ बीज से वृक्ष ना बने, कोई बच्चा बड़ा ना हो, कोई आत्मा परमात्मा की खोज में ना निकले। इसलिए इच्छा बुरी नहीं है, वह तो ऊर्जा है, वही तुम्हें आगे बढ़ाती है, वही तुम्हारे भीतर जीवन की गति पैदा करती है। लेकिन जहां इच्छा में आसक्ति जुड़ जाती है वहां समस्या शुरू होती है। आसक्ति का अर्थ ये पूरा होना ही चाहिए, नहीं तो मैं अधूरा हूं। और जैसे ही तुम ये मान लेते हो कि किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के बिना तुम अधूरे हो,
तुमने अपनी स्वतंत्रता खो दी। आसक्ति तुम्हें बंधन में डाल देती है, वह तुम्हारे मन को बेचैन बना देती है, क्योंकि अब तुम परिणाम पर टिके हो, यात्रा पर नहीं। तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले, जबकि अस्तित्व तुम्हारे विकास के अनुसार चलता है। तुम्हें जो चाहिए वह हमेशा सही नहीं होता, पर जो तुम्हें मिलता है उसमें तुम्हारे विकास की संभावना जरूर छिपी होती है। इच्छा तो करो, लेकिन उसे मांग मत बनाओ। इच्छा एक सुगंध की तरह होनी चाहिए, जरूरत की तरह नहीं। जब तुम किसी चीज को अत्यधिक चाहने लगते हो तो तुम अस्तित्व पर भरोसा खो देते हो कि तुम्हें ही पता है कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है, और यही अहंकार की शुरुआत है। इच्छा को प्रार्थना बना दो। जैसे बच्चा अपने पिता से कहता है, पिता मुझे जो ठीक लगे वही देना। वह मांग नहीं करता, वह भरोसा करता है। वह जानता है कि पिता उसे वही देंगे जो उसके भले के लिए है। ऐसे ही जब तुम अस्तित्व से प्रार्थना करते हो तो तुम अपने जीवन को सहज प्रवाह में छोड़ देते हो। ऐसी इच्छा में तनाव नहीं होता, बल्कि आनंद होता है, क्योंकि अब तुम परिणाम से बंधे नहीं हो, बल्कि यात्रा का आनंद ले रहे हो। तुम ये जानते हो कि जो भी घटेगा वही सर्वोत्तम होगा, और ये जानना ही ध्यान है। जब इच्छा से आसक्ति हट जाती है तो तुम भीतर से हल्के हो जाते हो। अब चाहे वह इच्छा पूरी हो या न हो, तुम्हारी शांति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यही वह अवस्था है जहां इच्छा तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करने लगती है। याद रखो, इच्छा नदी की तरह है जो बहना चाहती है, और आसक्ति बांध की तरह है जो उस बहाव को रोक देती है। नदी को बांधोगे तो रुकावट शुरू होगी, बहने दोगे तो वही जल जीवन बन जाएगा। इसलिए चाहो, क्योंकि चाह ही जीवन की दिशा है, पर उसे पकड़ो मत, क्योंकि पकड़ ही दुख की जड़ है। जब तुम स्वतंत्र होकर इच्छा करते हो तो अस्तित्व तुम्हारे साथ हो जाता है, और तब जो घटता है वह केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व का सृजन बन जाता है। यही कला है। इच्छा करो मगर आसक्ति मत रखो। यही ध्यान की पहली सीढ़ी है, और मुक्ति का आरंभ भी जब तुम्हारी इच्छा शुद्ध होती है, अर्थात वह तुम्हारे भीतर की सच्चाई से, तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से उठती है, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह सृष्टि का स्वाभाविक नियम है। देखो, एक छोटा सा बीज जब धरती में गिरता है तो वह अकेला नहीं होता। धरती उसे पोषण देती है, पानी उसे जीवन देता है, और वायु उसे सांस देती है। एक बीज के खिलने में पूरा ब्रह्मांड सहयोग करता है। क्यों? क्योंकि वह बीज अपने स्वभाव के अनुसार चल रहा है। वह कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा, वो वही बनना चाहता है जो उसकी प्रकृति में है। जब तुम भी अपने स्वभाव के साथ चलते हो तो अस्तित्व तुम्हारे मार्ग में नहीं, तुम्हारे साथ चलता है। समस्या तब आती है जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी नहीं होती, जब तुम भीड़ की नकल में जी रहे होते हो, जब तुम्हारी चाहतें समाज की अपेक्षाओं से बनी होती है, तब तुम अपने मार्ग से भटक जाते हो। ऐसी इच्छाओं के लिए ब्रह्मांड कोई सहयोग नहीं करता, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की ध्वनि नहीं है। अस्तित्व केवल सत्य के साथ बहता है, झूठ के साथ नहीं। जब इच्छा शुद्ध होती है तो उसमें कोई भय, कोई संदेह, कोई लालच नहीं होता। वह बस स्वाभाविक होती है, जैसे फूल का खिलना, जैसे नदी का बहना। फूल कभी सोचता नहीं कि उसे कब और कैसे खिलना है, वह बस तैयार होता है और सही समय आने पर खिल जाता है। ऐसे ही जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जब भीतर का शोर थम जाता है, तो तुम्हारी सच्ची चाहत अपने आप स्पष्ट हो जाती है, और वही चाहत तुम्हें तुम्हारे जीवन के मार्ग पर ले जाती है। ब्रह्मांड केवल उन लोगों की मदद करता है जो अपने भीतर सच्चे हैं, क्योंकि अस्तित्व सत्य की तरंग पर ही चलता है। जब तुम भी उसी तरंग में होते हो, जब तुम्हारे विचार, भावना और कर्म एक ही दिशा में बहते हैं, तो तुम्हारा हर कदम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ हो जाता है। फिर संयोग घटने लगते हैं, दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, और वह चीजें जो पहले असंभव लगती थी सहज हो जाती हैं। यह कोई रहस्यवाद नहीं, यह विज्ञान है। जैसे चुंबक अपने समान धातु को आकर्षित करता है, वैसे ही शुद्ध चेतना वही परिस्थितियां आकर्षित करती है। तुम जो भीतर सोचते और महसूस करते हो वही बाहर प्रकट होता है। इसलिए अपने भीतर की चाह को पहचानो, ध्यान में उतरकर देखो कि क्या सच में तुम्हारे हृदय से उठ रहा है
यदि वह इच्छा तुम्हारे अहंकार से नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से आती है तो वह पूरी होकर रहेगी। फिर तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अस्तित्व तुम्हारे कदमों को दिशा देगा। याद रखो, जब चाह शुद्ध होती है तो ब्रह्मांड विरोध नहीं करता, वह सहयोग करता है, क्योंकि तब तुम अलग नहीं रहते, तुम उसी सृष्टि का हिस्सा बने जाते हो जिसने तुम्हें बनाया है। और तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, वह एक सुंदर नृत्य बन जाता है जिसमें तुम और अस्तित्व साथ साथ झूमते हो। मनुष्य का मन बहुत चतुर है पर अस्तित्व सरल है। मन नकार में सोचता है, मैं दुखी नहीं होना चाहता, मैं असफल नहीं होना चाहता, मुझे डर नहीं चाहिए। लेकिन अस्तित्व नहीं को नहीं समझता, वह केवल तरंग, केवल भाव को समझता है। तुम जो भाव से भेजते हो वही सृजित होता है। यदि तुम बार बार कहते हो मैं दुख नहीं चाहता, तो तुम्हारा ध्यान किस पर है? दुख पर। और जहां ध्यान होता है वहां ऊर्जा बहती है तो दुख ही बढ़ता है। अस्तित्व सुनता है तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कंपन, तुम्हारी ऊर्जा को। शब्द तो सतह पर है, असली संदेश तुम्हारे भाव से जाता है। तुम चाहे नहीं जोड़ो, पर यदि तुम्हारा ध्यान दुख पर है तो वही तुम्हारे जीवन में आकर्षित होगा। एक बच्चा जब कहता है मुझे डर नहीं लगना चाहिए, तो डर ही उसे घेर लेता है, क्योंकि उसका मन उसी दिशा में चल पड़ा है। मन वही बनाता है जिस पर तुम केंद्रित होते हो, इसीलिए जिससे बचना चाहते हो वही बढ़ जाता है, जिसे अपनाते हो वही रूप ले लेता है। तुम्हारा जीवन किसी न किसी विचार का प्रतिबिंब है। हर विचार एक बीज है। अगर वह बीज ना से भरा है तो वह भीतर तनाव बोता है, और अगर वह हाँ से भरा है तो जीवन में समरसता लाता है। इसलिए मैं कहता हूं ना से नहीं, हाँ से सोचो। मैं दुखी नहीं होना चाहता कि जगह कहो मैं आनंद में जीना चाहता हूं। मैं असफल नहीं होना चाहता कि जगह कहो मैं सफलता को स्वीकार करता हूं। मुझे डर नहीं चाहिए कि जगह कहो मैं साहस में जी रहा हूं। याद रखो, ब्रह्मांड नकारात्मक तरंगों को सृजन के रूप में नहीं लेता, वह उन्हें भ्रम के रूप में लेता है, और भ्रम सदा उलझन ही पैदा करता है। जब तुम सकारात्मक भाव में सोचते हो तो तुम्हारी तरंगे सृष्टि के संगीत के साथ जुड़ जाती है, तब जीवन में सहजता आती है। यह कोई मनोविज्ञान नहीं, यह ध्यान का विज्ञान है। जो भीतर के भाव को जान लेता है वह जान लेता है कि ऊर्जा कैसे काम करती है। तुम्हारे भाव तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। हर नहीं तुम्हें बांधता है और हर हाँ तुम्हें मुक्त करता है। इसलिए जीवन में नकार से दूर रहो। ये मत कहो कि मैं ये नहीं चाहता, बल्कि कहो मैं ये चाहता हूं, और जो चाहो उसे पूरे दिल से चाहो, उसे प्रेम की तरह चाहो, ना कि डर की तरह। क्योंकि जहां प्रेम है वहां सृजन है, और जहां डर है वहां विनाश है। अपने शब्दों को नहीं, अपने भावों को बदलो, ना को हाँ में बदल दो। देखना तुम्हारा पूरा जीवन नई दिशा में बहने लगेगा, और तब तुम्हें महसूस होगा सृष्टि सदा तुम्हारे साथ थी, बस तुम ही नहीं कहकर अपने दरवाजे बंद किए बैठे थे। ध्यान और चाह का संबंध बहुत गहरा है। चाह अपने आप में एक शक्ति है, सृजन की शक्ति, पर जब यह शक्ति अंधे मन के हाथ में होती है तो यह विनाश भी कर सकती है। इसलिए ध्यान आवश्यक है ताकि चाह को दिशा मिले, स्पष्टता मिले, प्रकाश मिले। ध्यान के बिना चाह वैसी ही है जैसे बिना पतवार की नाव लहरों में भटकती है, टकराती है, डूबती है। लेकिन ध्यान आने पर वही नाव दिशा पकड़ लेती है, फिर हवा भी साथ देने लगती है और समंदर भी रास्ता बना देता है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो मन का शोर धीमा पड़ने लगता है, विचारों की भीड़ हटती है और भीतर से एक गहरी शांति उठती है। उस शांति में जो भी चाह उत्पन्न होती है वह तुम्हारी आत्मा की चाह होती है, स्वार्थ से रहित, भय से मुक्त, शुद्ध और सरल। ऐसी चाहतें कभी तुम्हें नहीं जलाती, वे तुम्हें खिलाती हैं, क्योंकि वे अस्तित्व की धारा के साथ बहती हैं। वे चाहतें तुम्हारे भीतर आनंद भर देती हैं, चाहे वे पूरी हो या ना हो, क्योंकि वे संघर्ष नहीं है, वे प्रार्थना है। ध्यान का अर्थ है भीतर का आकाश साफ करना। जैसे वर्षा के बाद आसमान निर्मल हो जाता है, वैसे ही ध्यान के बाद मन पारदर्शी हो जाता है, और तब तुम पहली बार अपनी सच्ची चाह को देख पाते हो। वह चाह जो किसी और ने नहीं दी, जो तुम्हारे अस्तित्व से जन्मी है। ऐसी चाहत पूरी होने के लिए भागदौड़ की जरूरत नहीं होती,
अस्तित्व खुद उसके पीछे काम करता है, क्योंकि तुम जो भीतर सोचते और महसूस करते हो वही बाहर प्रकट होता है। इसलिए अपने भीतर की चाह को पहचानो, ध्यान में उतर कर देखो कि क्या सच में तुम्हारे हृदय से उठ रहा है। यदि वह इच्छा तुम्हारे अहंकार से नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से आती है तो वह पूरी होकर रहेगी। फिर तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अस्तित्व तुम्हारे कदमों को दिशा देगा। याद रखो, जब चाह शुद्ध होती है तो ब्रह्मांड विरोध नहीं करता, वह सहयोग करता है, क्योंकि तब तुम अलग नहीं रहते, तुम उसी सृष्टि का हिस्सा बनने जाते हो जिसने तुम्हें बनाया है। और तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, वह एक सुंदर नृत्य बन जाता है जिसमें तुम और अस्तित्व साथ साथ झूमते हो। मनुष्य का मन बहुत चतुर है पर अस्तित्व सरल है। मन नकार में सोचता है, मैं दुखी नहीं होना चाहता, मैं असफल नहीं होना चाहता, मुझे डर नहीं चाहिए। लेकिन अस्तित्व नहीं को नहीं समझता, वह केवल तरंग, केवल भाव को समझता है। तुम जो भाव से भेजते हो वही सृजित होता है। यदि तुम बार बार कहते हो मैं दुख नहीं चाहता, तो तुम्हारा ध्यान किस पर है? दुख पर। और जहां ध्यान होता है वहां ऊर्जा बहती है तो दुख ही बढ़ता है। अस्तित्व सुनता है तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कंपन, तुम्हारी ऊर्जा को। शब्द तो सतह पर है, असली संदेश तुम्हारे भाव से जाता है। तुम चाहे नहीं जोड़ो, पर यदि तुम्हारा ध्यान दुख पर है तो वही तुम्हारे जीवन में आकर्षित होगा। एक बच्चा जब कहता है मुझे डर नहीं लगना चाहिए, तो डर ही उसे घेर लेता है, क्योंकि उसका मन उसी दिशा में चल पड़ा है। मन वही बनाता है जिस पर तुम केंद्रित होते हो, इसीलिए जिससे बचना चाहते हो वही बढ़ता है, जाता है। जिसे अपनाते हो वही रूप ले लेता है। तुम्हारा जीवन किसी न किसी विचार का प्रतिबिंब है। हर विचार एक बीज है। अगर वह बीज ना से भरा है तो वह भीतर तनाव बोता है, और अगर वह हाँ से भरा है तो जीवन में समरसता लाता है। इसलिए मैं कहता हूं, ना से नहीं, हाँ से सोचो। मैं दुखी नहीं होना चाहता की जगह कहो मैं आनंद में जीना चाहता हूं। मैं असफल नहीं होना चाहता की जगह कहो मैं सफलता को स्वीकार करता हूं। मुझे डर नहीं चाहिए की जगह कहो मैं साहस में जी रहा हूं। याद रखो, ब्रह्मांड नकारात्मक तरंगों को सृजन के रूप में नहीं लेता, वह उन्हें भ्रम के रूप में लेता है, और भ्रम सदा उलझन ही पैदा करता है। जब तुम सकारात्मक भाव में सोचते हो तो तुम्हारी तरंगे सृष्टि के संगीत के साथ जुड़ जाती है, तब जीवन में सहजता आती है। यह कोई मनोविज्ञान नहीं, यह ध्यान का विज्ञान है। जो भीतर के भाव को जान लेता है वह जान लेता है कि ऊर्जा कैसे काम करती है। तुम्हारे भाव तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। हर नहीं तुम्हें बांधता है और हर हां तुम्हें मुक्त करता है। इसलिए जीवन में नकार से दूर रहो। ये मत कहो कि मैं ये नहीं चाहता, बल्कि कहो मैं ये चाहता हूं। और जो चाहो उसे पूरे दिल से चाहो, उसे प्रेम की तरह चाहो, ना कि डर की तरह। क्योंकि जहां प्रेम है वहां सृजन है, और जहां डर है वहां विनाश है। अपने शब्दों को नहीं, अपने भावों को बदलो, ना को हां में बदल दो। देखना तुम्हारा पूरा जीवन नई दिशा में बहने लगेगा, और तब तुम्हें महसूस होगा सृष्टि सदा तुम्हारे साथ थी, बस तुम ही नहीं कहकर अपने दरवाजे बंद किए बैठे थे। ध्यान और चाह का संबंध बहुत गहरा है। चाह अपने आप में एक शक्ति है, सृजन की शक्ति। पर जब यह शक्ति अंधे मन के हाथ में होती है तो यह विनाश भी कर सकती है। इसलिए ध्यान आवश्यक है, ताकि चाह को दिशा मिले, स्पष्टता मिले, प्रकाश मिले। ध्यान के बिना चाह वैसी ही है जैसे बिना पतवार की नाव लहरों में भटकती है, टकराती है, डूबती है। लेकिन ध्यान आने पर वही नाव दिशा पकड़ लेती है। फिर हवा भी साथ देने लगती है और समंदर भी रास्ता बना देता है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो मन का शोर धीमा पड़। कभी गहराई से सोचा है कि जो तुम सच में चाहते हो वह तुम्हारे जीवन में कैसे आता है? कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी चीज की सच्चे मन से कामना की और कुछ ही दिनों में वह घट गई? ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य नियम काम कर रहा है? सच्चाई यह है कि इस पूरे अस्तित्व में हर चीज एक ऊर्जा है। तुम भी ऊर्जा हो, तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे भाव सब ऊर्जा हैं। और जब यह ऊर्जा किसी दिशा में प्रवाहित होती है तो ब्रह्मांड उसी दिशा में अपनी लहरें भेजता है। जो तुम सोचते हो
वही तुम्हारे चारों ओर एक कंपन बनाता है और वही कंपन ब्रह्मांड में फैलकर ठीक उसी तरह की ऊर्जा को तुम्हारी ओर खींच लाता है। लेकिन यह तभी होता है जब तुम्हारी चाहत सच्ची हो। सिर्फ शब्दों की इच्छा नहीं, सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक गहराई से उठी हुई पुकार हो। जब तुम्हारे भीतर की हर सांस, हर भावना, हर विचार उसी दिशा में बहने लगता है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। लोग कहते हैं कि चाहने से क्या होता है, कर्म करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन यह भी समझो कि कर्म वही दिशा में होता है जहां चाहत साफ होती है। अगर चाहत आधी अधूरी हो, अगर मन डगमगाता रहे, तो कर्म भी बिखरा रहता है। लेकिन जब चाहत सच्ची होती है, तब हर कर्म अपने आप सही जगह जाता है। हर कदम किसी अनदेखे हाथ के मार्गदर्शन में उठता है। ब्रह्मांड कोई अलग चीज नहीं है जो तुम्हारे बाहर बैठा हो, वह तुम्हारे भीतर भी है और तुम्हारे चारों ओर भी। जब तुम किसी चीज को पूरे विश्वास से चाहो, तो यह ब्रह्मांड तुम्हारे उस विश्वास को वास्तविकता में बदलने लगता है। कभी कभी यह तुरंत होता है, कभी इसमें समय लगता है, लेकिन ऊर्जा का नियम कभी असफल नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा वही आकर्षित करती है जो उसके समान हो। अगर तुम्हारे भीतर डर है, तो डर के ही हालात खींचते हैं। अगर तुम्हारे भीतर संदेह है, तो संदेह के ही अनुभव आते हैं। और अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है, प्रेम है, कृतज्ञता है, तो वही चीजें तुम्हारी ओर बहने लगती हैं। देखो, जीवन में हर वह चीज जो तुमने पाई, वह पहले तुम्हारे मन में एक विचार के रूप में आई थी। विचार बीज है और ब्रह्मांड उस बीज को फूल बनने की शक्ति देता है। लेकिन अगर तुम बार बार उस बीज को उखाड़ कर देखने लगो कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह बीज कभी फल नहीं देगा। इसी तरह अगर तुम्हारी चाहत पर तुम्हें विश्वास नहीं है, अगर तुम बार बार सोचते हो क्या ये होगा या नहीं होगा, तो तुम खुद ही उस ऊर्जा को कमजोर कर देते हो। विश्वास वह जल है जिससे इच्छा के बीज को जीवन मिलता है, और समर्पण वह मिट्टी है जिसमें यह बीज पनपता है। जब तुम पूरी तरह भरोसा करते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारी सुन रहा है, तब तुम्हारे भीतर एक शांति उतरती है और वही शांति तुम्हें सही दिशा में ले जाती। कभी ध्यान से देखो, जब तुम किसी चीज को बहुत गहराई से महसूस करते हो, तो तुम पहले से ही उसकी उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव करने लगते हो। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जो चीज तुम भीतर महसूस कर सकते हो, वह बाहर भी घटेगी ही। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर के अनुभव को वास्तविक रूप में प्रकट कर देता है। इसलिए चाहो, लेकिन चाहत को डर से मत मिलाओ। इच्छा करो, लेकिन अधीरता से नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम तक जरूर आएगा, लेकिन अपने समय पर, क्योंकि ब्रह्मांड की गति अपनी लय में चलती है। और जब समय सही होता है, तब सब कुछ सहजता से घट जाता है। अगर तुम जल्दी करने लगो, अगर तुम परिणाम के पीछे भागो, तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। ब्रह्मांड में कोई संघर्ष नहीं होता, वह हमेशा सहजता से देता है, लेकिन केवल तब जब तुम तैयार हो। इसलिए चाहो, पर साथ ही भीतर से शांत रहो। यह विश्वास रखो कि जो तुम मांग रहे हो वो पहले से तुम्हारे लिए तय है। तुम्हारे जीवन में हर चीज तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। अगर तुम अपने विचारों को बदल दो, अगर तुम अपनी चाहत में स्पष्टता लाओ, अगर तुम अपने भीतर से हो नहीं सकता जैसे शब्द मिटा दो, तो चमत्कार शुरू हो जाते हैं। ब्रह्मांड हमेशा कहता है हाँ, वह न कभी नहीं कहता। अगर तुम कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है, तेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम कहते हो मेरे पास सब है, मैं धन्य हूं, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है, तू धन्य है। वह वही लौटाता है जो तुम भेजते हो। इसलिए अपने शब्दों, अपने विचारों और अपनी भावनाओं पर ध्यान दो, क्योंकि ये सब मिलकर तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। एक क्षण के लिए रुक जाओ और सोचो, तुम अपने भीतर क्या बोलते रहते हो? क्या तुम विश्वास से कहते हो मैं कर सकता हूं, या डर से कहते हो कहीं मैं असफल न हो जाऊं? जो तुम भीतर कहते हो वही बाहर घटता है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारे भावों को सुनता है। अगर तुम्हारे भीतर कृतज्ञता है, अगर तुम हर चीज के लिए धन्यवाद महसूस करते हो, तो वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को और समृद्ध बनाती है। कृतज्ञता वह दरवाजा है जिससे ब्रह्मांड और अधिक देने लगता है। और यही कारण है कि जिनके भीतर आभार का भाव होता है, उनके जीवन में कभी अभाव नहीं होता।
कभी कभी जीवन में देर होती है, चीजें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हें सुन नहीं रहा। कभी वह तुम्हें तैयार कर रहा होता है, कभी वह तुम्हारे रास्ते साफ कर रहा होता है। और जब तुम भीतर से पूरी तरह तैयार हो जाते हो, तब वही चीज बड़ी सहजता से तुम्हारे जीवन में उतर आती है। इसलिए भरोसा रखो, विश्वास रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। हर अनुभव, हर घटना, हर मुलाकात तुम्हें उसी दिशा में ले जा रही है जहां तुम्हारी सच्ची चाहत है। जब तुम्हारे भीतर ना की जगह हां आने लगती है, जब तुम्हारे भीतर असंभव की जगह संभव उतरता है, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब जो कुछ तुम सोचो वह घटने लगता है। तब तुम महसूस करते हो कि वास्तव में ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जो चाहोगे वही मिलेगा। यह कोई जादू नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। हर भावना, हर विचार, हर चाह एक संकेत भेजती है। अगर तुम उस संकेत को प्रेम, भरोसे और शांति से भेजो तो ब्रह्मांड उसी लय में उसे वापस करता है। इसलिए अपने भीतर वही रखो जो तुम पाना चाहते हो। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो प्रेम बनो। अगर तुम शांति चाहते हो तो भीतर शांति पैदा करो। अगर तुम सफलता चाहते हो तो खुद को पहले ही सफल महसूस करो। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो तुम भीतर हो वही बाहर बन जाता है। और याद रखो, ब्रह्मांड तब तक तुम्हारी मदद नहीं करता जब तक तुम खुद अपनी मदद शुरू नहीं करते। जब तुम पहला कदम बढ़ाते हो, जब तुम अपने सपनों की ओर चलने लगते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम के नीचे जमीन बिछाता है। वह तुम्हें अवसर देता है, लोग भेजता है, परिस्थितियां बनाता है। बस तुम्हें आगे बढ़ने का साहस रखना होता है। तो आज से अपने भीतर ये विश्वास बिठाओ कि मैं जो चाहता हूं वह मेरे जीवन में आ रहा है। हर दिन अपने आप से कहो, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं और ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन एक नए चमत्कार में बदल रहा है। जो चाहोगे वही मिलेगा, क्योंकि तुम वही हो जो तुम सोचते हो। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है। बस अपनी ऊर्जा को साफ रखो, अपनी चाहत को सच्चा रखो और अपने विश्वास को गहरा रखो। फिर देखो कैसे जीवन तुम्हारे पक्ष में नाचने लगता है, कैसे असंभव भी संभव बनने लगता है, कैसे तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों में एक नई लय, एक नई रोशनी और एक नई शुरुआत जन्म लेती है। आंखें धीरे से बंद कर लो, एक गहरी सांस अंदर लो और बहुत धीरे से छोड़ दो। बस ऐसे ही कुछ गहरी सांस से लो। हर सांस के साथ महसूस करो कि शरीर ढीला हो रहा है, मन शांत हो रहा है और तुम अपने भीतर उतर रहे हो। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आओ। जब तुम सांस अंदर ले रहे हो, महसूस करो कि जीवन की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। और जब सांस बाहर जा रही है, महसूस करो कि तुम्हारे भीतर की सारी थकान, चिंता, डर सब निकल रहा है। अब अपने भीतर उस चाहत को याद करो, वह इच्छा जिसे तुम सच्चे मन से पाना चाहते हो। वह कोई भी हो सकती है, शांति, प्रेम, सफलता, स्वास्थ्य या कुछ और। बस उसे अपने दिल में महसूस करो। उसे देखने की कोशिश मत करो, बस महसूस करो जैसे वो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। अब उस चाहत को धीरे धीरे एक ऊर्जा के रूप में देखो, एक हल्की सी रोशनी जो तुम्हारे दिल में चमक रही है। वह रोशनी गर्म है, प्रेम से भरी है, जीवित है। हर सांस के साथ वह रोशनी और उजली हो रही है। वह तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैलने लगी है। छाती से चेहरे तक, हाथों तक, पैरों तक, पूरा शरीर उस रोशनी में नहा रहा है। अब उस रोशनी से यह भाव उठने दो कि यह चाहत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह खुद ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर आई है क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि यह पूरी हो। तुम केवल माध्यम हो और तुम्हारे माध्यम से ब्रह्मांड अपने एक नए अनुभव को जन्म दे रहा है। अब अपने भीतर कहो, मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं अपनी इच्छा को ब्रह्मांड के हवाले करता हूं। सांस लो और महसूस करो कि यह चाहत अब तुम्हारे नियंत्रण से निकलकर एक बड़ी शक्ति के हवाले हो रही है। वह शक्ति जो सब कुछ जानती है, जो सही समय और सही तरीका चुनती है। धीरे धीरे महसूस करो कि तुम्हारे भीतर से एक हल्कापन उतर रहा है, जैसे कोई बोझ हट गया हो। अब केवल एक शांत विश्वास बाकी है।
कि जो मैंने चाहा है वह रास्ते पर है, वो आ रहा है और ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है। कुछ क्षण इसी मौन में रहो, हर सांस के साथ यह अनुभव गहरा करो, शांति, समर्पण और भरोसा। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चारों ओर के वातावरण पर ले आओ। महसूस करो कि तुम्हारे आसपास एक विशाल ऊर्जा फैली है। वह हर दिशा में है, ऊपर आकाश में, नीचे धरती में, हवा में, पेड़ों में, सितारों में। हर चीज एक ही ऊर्जा से बनी है और वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी है। तुम और यह ब्रह्मांड अलग नहीं हो, तुम उसी ऊर्जा का अंश हो जिससे यह पूरा अस्तित्व बना है। अब कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर एक हल्का सुनहरा प्रकाश घूम रहा है। वह प्रकाश धीरे धीरे तुम्हें अपने घेरे में ले रहा है। वह ब्रह्मांड की ऊर्जा है, कोमल, प्रेममयी और जागरूक। वह तुम्हारे भीतर की रोशनी से मिल रही है, जैसे दो लहरें मिलकर एक हो जाएं। अब इस मिलन को महसूस करो। तुम अब अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। हर हवा का झोंका, हर आवाज, हर किरण तुम्हारे साथ ताल में है। तुम जो चाह रहे हो वह भी तुम्हें चाह रहा है। अब अपने भीतर कहो, मैं ब्रह्मांड के साथ हूं, मैं विश्वास में हूं, मैं जो चाहता हूं वह पहले से मेरे जीवन में उतर चुका है। इन शब्दों को अपने दिल की गहराई से महसूस करो, जैसे ये कोई कल्पना नहीं बल्कि सत्य हो जो घट चुका है। तुम्हारे भीतर कृतज्ञता का भाव उठ रहा है, एक आभार कि ब्रह्मांड तुम्हारी सुन रहा है, कि उसने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है। अब इस ऊर्जा को चारों ओर फैलने दो। कल्पना करो कि यह सुनहरा प्रकाश तुम्हारे आसपास के लोगों तक पहुंच रहा है, तुम्हारे घर तक, तुम्हारे पूरे वातावरण तक। ब्रह्मांड के हर हिस्से में यह संदेश जा रहा है कि तुम तैयार हो, तुम खुले हो और तुमने अपने जीवन को समर्पण में छोड़ दिया है। हर सांस के साथ यह भावना और गहरी होती जा रही है। तुम्हारा शरीर हल्का है, मन शांत है और आत्मा मुस्कुरा रही है। अब कुछ क्षण इस मौन में रहो, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, बस इस अनुभव को होने दो। यही वह क्षण है जब तुम्हारी इच्छा और ब्रह्मांड एक हो जाते। यही वह पल है जब ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में बहने लगती है। धीरे धीरे गहरी सांस लो और बहुत धीरे से छोड़ दो। महसूस करो कि तुम अब पूरी तरह शांत, हल्के और संतुलित हो। तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह एक ही संगीत बज रहा है। यह संगीत तुम्हारा और ब्रह्मांड का मिलन है। अब अपने भीतर कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद जीवन, धन्यवाद इस अनुभव के लिए। जब भी तुम्हें लगे कि कुछ कठिन है, इस अवस्था को याद करना। यह प्रकाश तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि जो चाहोगे वही मिलेगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, मुस्कुराओ और इस शांति को अपने दिन में साथ ले चलो।